श्रोताओं नमस्कार। समय समय पर हम आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों, कलाकारों और महानुभावों से बातचीत कर महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में नमस्ते जैसलमेर कार्यक्रम में आज आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं जैसलमेर के जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक शिवहरी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। श्रोताओं, एक और देश की सीमा पर तैनात जवान जिस तरह से देश की रक्षा करता है, उसी तरह आंतरिक गतिविधियों और नगर सुरक्षा हेतु देशभक्ति और जन सेवा के आदर्श के साथ भारतीय पुलिस जनता की सेवा और विश्वास के संकल्प को निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। सर, आपसे आज हम जानना चाहेंगे, नगर में शांति और सुरक्षा की जिम्मेवारी को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए समाज में सुरक्षा व शांति एक मूलभूत आवश्यकता है जी। इसी के दृष्टिगोचर जैसलमेर जो शहर है, ये हमारा शहर है। इसमें पूरे ज़िले की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो करीब 8.5-9 लाख जनसंख्या है, और जैसलमेर अगर शहर की बात करें तो करीब 1 लाख लोग रहते हैं। यहाँ पे जो पार्किंग और सड़क व्यवस्था है वो पुराने शहर के हिसाब से है। तो अगर मैं यहाँ शहर की सुरक्षा और शांति की बात करूँ तो चूँकि अब हमारा जो जैसलमेर है ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। बिल्कुल सर। यहाँ पे सोलर, विंड और सीमेंट की कंपनियां भी आ रही हैं जी। तो उस हिसाब से इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ की सुरक्षा और शांति जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अभय कमांड के कई सारे कैमरा सिटी में लगे हुए हैं जिनके माध्यम से हम शहर में निगरानी रखते हैं। उसके अलावा भी हमारे जो सादे कपड़ों में और मानवीय जो सूत्र हैं उनसे सूचना संकलित करके हमारा प्रयास रहता है कि इसी तरह का जो अपराध है वो पहले तो घटित ना हो, और अगर घटित हो जाता है तो उसका त्वरित अनुसंधान करके हम खोज कर लें। जी बिल्कुल। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोई भी पुलिस जो सिस्टम है वो तभी सफल हो सकता है जब उसको यहाँ के लोगों का साथ मिले। बिल्कुल। तो इसलिए हमारी जो सामुदायिक पुलिसिंग की जो इकाइयाँ हैं उनके साथ भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं और उनसे ये चर्चा करते रहते हैं कि किस तरीके से जो पुलिसिंग है उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके, या कोई ऐसा मुद्दा है जो हमारी शायद नज़र में या हमारी प्राथमिकता में नहीं आ रहा तो उसको हम अपनी प्राथमिकता में लाएं। जी बिल्कुल। सर, वर्तमान में नशाखोरी एक बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। देश का युवा इस मार्ग से दूर रहे, इस हेतु आपके क्या प्रयास चल रहे हैं और नशा मुक्ति हेतु किस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं? जी, नशाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आप सही कह रहे हैं उभर कर आया है। इसके लिए हम लगातार जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके साथ ही जो नशे की आदत में पड़ गए हैं लोग, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी प्रशासन से समन्वय करके नशा मुक्ति केंद्र में हम उनको भेजते हैं, जिससे कि उनकी ये जो आदत है छूट सके। साथ ही इसमें लोगों का सहयोग लेने के लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में, गाँवों में, जगह जगह थाना के माध्यम से, अपने ऑफिस के माध्यम से जागरूकता अभियान करवाते हैं, जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि कैसे ये जो नशा है ये आपके परिवार की, समाज की और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। चूंकि इसमें युवा की बात आती है तो कहते हैं गौरवशाली रहा भूत, भविष्य भी महान है। अब युवा संभाल ले जिसे, बस वही वर्तमान है। अब युवा देश का भविष्य है, तो युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नशे को किस प्रकार से आप इससे दूर रखना चाहेंगे? मेरा युवाओं से मेरी अपील भी रहेगी कि आप जो आपकी शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा है, इसको खेलकूद में लगाएं, इसको किताबें पढ़ने में लगाएं, इसको ऐसी गतिविधियों में लगाएं जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है उसका निर्माण हो और जो राष्ट्र है उसकी जो प्रगति है उसमें हम अपना योगदान दे सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे युवा साथी हैं इस पर फोकस करेंगे। कर्तव्यों के साथ साथ जिम्मेदारियों की जब बात करते हैं तो ट्रैफिक की बात आती है। सड़क सुरक्षा को लेकर किस प्रकार यातायात पुलिस व्यवस्थित कर रही है अपने आप को? जी, राजस्थान पुलिस की इस साल की प्राथमिकता में भी यातायात जो है और सड़क सुरक्षा ये एक प्रमुख बिंदु है, और उसको लेकर हम भी बिल्कुल गंभीर हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो अगर कोई एक कारण है तो वो है सड़क दुर्घटनाएं। करीब साल में 1.5 लाख मौतें जो हैं हमारे पूरे देश में ये सड़क दुर्घटनाओं की वजह से होती हैं। तो इस साल सड़क सुरक्षा को लेके जो भी हमारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे लगातार एक्सीडेंट होते हैं उनको हमने चिन्हित करके वहाँ पे पुलिस की गाड़ी और पेट्रोलिंग बढ़ाई है। इसके साथ साथ ऐसी जगहें जो हमने चिन्हित की हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहाँ पे सड़क में हमारे हिसाब से कोई इंजीनियरिंग डिफेक्ट है तो उसके जो संबंधित विभाग हैं उनसे हमने मीटिंग करके उनको वो पॉइंट्स दे दिए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग
ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसके लिए लोगों में जागरूकता, लोगों का जो है सहयोग, इसके लिए हम उनसे मिल रहे हैं। उनमें जागरूकता कार्यक्रम जो हैं ट्रैफिक नियमों की पालना के, वो चल रहे हैं। इसके साथ ही जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उस पर हम कठोरता से चालान कर रहे हैं। और अब जो हम चालान कर रहे हैं तो हम इसमें अब मोबाइल से ई चालान भी कर रहे हैं, बिल्कुल, जिससे कि जो लोग हैं वो एक तरफ तो ट्रैफिक के नियमों से जागरूक हों और दूसरा ट्रैफिक के नियमों की पालना करें, बिल्कुल, जिससे कि ये जो सड़क दुर्घटनाओं और यातायात की वजह से जो मौतें हैं ये कम हो सके और जो ट्रैफिक में लोगों की जान जैसी स्थिति है इसको भी काबू किया जा सके। बिल्कुल। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। साहब, जैसलमेर एक पर्यटक स्थल है, तो पर्यटकों की सुरक्षा हेतु विशेष कार्य, या यूं कहें कि कई बार लपकों से परेशानी और उनसे पर्यटकों के साथ जो फ्रॉड होता है उनको, तो उनसे बचने के लिए आप किस प्रकार के ऑपरेशंस चलाते हैं? मोस्टली जब बात करें यहाँ जैसलमेर के सीज़न की, जो पीक पॉइंट रहता है 6 महीने में, तब क्या ऑपरेशन किस तरह से आप? जी, पर्यटन चूँकि हमारा जैसलमेर अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। देश विदेश से यहाँ काफ़ी सैलानी घूमने आते हैं। तो इसी को देखते हुए पर्यटन सीज़न में हमने ऑपरेशन वेलकम चलाया था, जिसमें कई घटक थे। जो लपके हैं उस पर हमने काफ़ी सख्ती से कार्रवाई की, काफ़ी लपकों पे दंडात्मक कार्रवाई भी हुई, जिससे कि इस साल जो पर्यटन सीज़न रहा तो लोगों को लपकों की समस्या कम हुई। इसके साथ ही जो आप कह रहे हैं कि धोखाधड़ी वाली जो समस्याएं थी, तो अधिकतर धोखाधड़ी सब में टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पे हो रही थी। तो पर्यटन सीज़न शुरू होने के पहले ही हमने उन सब जितने भी रिजॉर्ट थे उन सब का एक भौतिक सत्यापन करवा लिया था, जिससे कि इस साल इस तरह की घटनाएं नगण्य हैं। तीसरा, हमने टूरिस्ट पुलिस हेल्पलाइन नंबर चालू किया इस साल, जिसमें हमें करीब 50 से ऊपर कंप्लेंट्स प्राप्त हुई, जिनका त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही आप जो भी हमारे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे हमने टूरिस्ट पुलिस बूथ के नाम से पुलिस बूथ भी चालू किए, जहाँ पे पुलिस कर्मी पर्यटन के समय उपस्थित थे, जिससे कि अगर किसी पर्यटक को कोई समस्या है तो वो सीधे त्वरित रूप से उनसे संपर्क करके उनकी समस्या का हम निदान कर सकें। जी। साथ ही इसमें एक बहुत बड़ा घटक जो था वो ट्रैफिक व्यवस्था का था। पर्यटक जब आते हैं तो शहर की जो अभी पार्किंग और सड़कों की स्थिति है, तो जितना टूरिस्ट आता है उस हिसाब से वहाँ जाम लगने की संभावना रहती है। तो इस बार सीसीटीवी के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से हमने ये प्रयास किया कि जाम जो है लोगों को इस तरह की दिक्कतें कम से कम आएँ। बस स्टैंड को भी बाहर शिफ्ट किया गया, बड़ी बसों की जो एंट्री है उसको भी हमने रूट डाइवर्ट किए, बिल्कुल, जिससे कि जो पर्यटक हैं वो अपने साथ एक सुंदर और यादगार छवि जैसलमेर की लेके जाएं और वापस पुनः जैसलमेर बार बार जैसलमेर आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और गंभीर समस्या सामने आती है जो पूरे देश की है, न केवल जैसलमेर की बात करें, साइबर क्राइम। तो इससे बचने के लिए जैसलमेर साइबर सेल किस प्रकार कार्यरत है? देखिए, साइबर क्राइम जैसे कि आपने बताया कि एक देशव्यापी समस्या है। हमें जो भी कंप्लेंट्स साइबर की प्राप्त होती हैं तो उसमें हमारी साइबर सेल जो है ये अनुसंधान करती है कौन इसके पीछे है और उस पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो जागरूकता अभियान है उसमें साइबर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें हम लोगों को जागरूक करने के प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह के लोक लुभावन वादों में प्रॉफिट, पैसा दुगना पैसा चौगुना, इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी इस तरह की चीज़ों से सुरक्षा करें। साथ ही इस तरह के जो फ्रॉडस्टर उनको अलग नंबरों से अगर संपर्क करते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे कि हम इस तरह के फ्रॉडस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई और जनता को जागरूक करने के लिए इनसे हम जुड़े रहे। आगामी 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस आ रहा है, उस दिन जैसलमेर में आपकी ओर से क्या क्या तैयारियां हो रही है, क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं सर? देखिए, अगर राजस्थान पुलिस दिवस की बात करूं तो इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि ये वो दिन था जब राजस्थान पुलिस का गठन हुआ और ये दिन राज्य के एकीकृत व आधुनिक पुलिस की स्थापना का द्योतक है। राजस्थान पुलिस दिवस पे 16 अप्रैल को और 15 अप्रैल की शाम को हमारे द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम शहर में प्लान्ड हैं, जिसमें हमारे जो पुलिस के ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, लाइन है, इन सब की साफ़ सफाई, ब्लड डोनेशन कैंप, बच्चों का थाना विजिट, जिससे कि वो पुलिस को समझ पाएँ और पुलिस की प्रति जो उनके मन में छवि है उसको हम ठीक कर पाएँ, बच्चों के लिए क्विज कंपटीशन। साथ ही हमारे वो साथी जिन्होंने पिछले सालों में बहुत सराहनीय कार्य किया है उनको हम पुरस्कृत करेंगे। ऐसे लोग जो पुलिस के हमेशा काम आते हैं,
जो समाज को आगे रखते हैं उन लोगों को हम सम्मानित करेंगे। और हमारा जो पुलिस बैंड है वो शहर के जो महत्वपूर्ण स्थल है हनुमान चौक, वहाँ पे परफॉर्म करेगा। इस तरह से हमने 16 अप्रैल को और 15 अप्रैल की शाम को परेड का कार्यक्रम भी है जी। तो 15 अप्रैल की शाम और 16 अप्रैल को इस तरह हमने कई सारे कार्यक्रम जो हैं प्लान किए हुए हैं। हम राजस्थान पुलिस दिवस पर लोगों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास जी। हम इसको अक्षरशः प्रूव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपके सहयोग से हम जैसलमेर को अधिक सुरक्षित और जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो उनकी यादें हैं उनको अधिक बेहतरीन कर पाएंगे। सर, एक चलते चलते आखिरी संदेश आप क्या आकाशवाणी के श्रोताओं को और जैसलमेर की जनता को, जिसमें ख़ास तौर से युवा, कई बार हम देखते हैं कि आमजन में एक भय बना रहता है पुलिस को लेकर, तो वो दोस्ताना संबंध किस प्रकार से बने और आगे भी बनता रहे ताकि झिझके नहीं जो नागरिक हैं और किसी भी समस्या का समाधान आपके पास लेकर आए, बेझिझक लेकर आए। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसलमेर वासियों को मेरा ये संदेश रहेगा कि पुलिस से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप संबंधित थाने जा सकते हैं, वहाँ आपकी समस्या का निदान होगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप वृत्ताधिकारी या फिर एसपी कार्यालय आ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान हम करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं सारे जैसलमेर वासियों से अपील करूंगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, साइबर अपराधों से सतर्क रहें और नशे की ये जो एक प्रवृत्ति सी है, इसके बारे में आपको अगर कहीं लगता है कि कोई नशे का व्यापार कर रहा है या नशेड़ी कहीं बैठ के नशा करते हैं तो उसकी सूचना आप पुलिस को दें। हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और हम आपके सहयोग से इस जो समस्या है इसका जड़मूल से विनाश करना चाहते हैं। तो इसमें हमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है और जैसलमेर पुलिस अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कार्यरत है। बिल्कुल। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कार्यवाही और जैसलमेर में किस तरह से क्रियान्वित है? देखिए, महिला सुरक्षा समाज के लिए महिलाओं की सुरक्षा बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर हम भी संवेदनशील हैं। हमारी यहाँ जैसलमेर में जितने भी थाने हैं वहाँ पे जो भी महिला परिवादियाँ जाती हैं तो उनकी जो भी कंप्लेंट है उस पर त्वरित कार्रवाई करवाना, इसके साथ ही जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये हमारा प्रमुख जिम्मेदारी है। इसमें हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं जो लगातार शहर में गश्त करती हैं। जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं जहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जाती हैं, वहाँ पे उनके साथ किसी तरह की कोई अभद्र या कोई आपराधिक गतिविधि ना हो, इसको सुनिश्चित करते हैं हम। साथ ही हमारे जो अभय कमांड सेंटर पे हेल्पलाइन है, वहाँ पे भी कोई भी अगर महिला की तरफ से कंप्लेंट जाती है तो उस पर तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है और उनकी समस्या का निदान करके उनको राहत प्रदान करती है। क्योंकि जैसलमेर ये सरहद की रखवाली में मुस्तैद है और बॉर्डर इलाका है, तो तस्करी की भी काफ़ी संभावनाएं रहती है, तो उसके लिए हम किस तरह के ऑपरेशंस भी चलाते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसलमेर एक चूँकि सीमावर्ती जिला भी है तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे हमारे पुलिस के अलावा बाकी जो हमारी एजेंसीज़ हैं उन सब के साथ मिलकर हम जो आसूचना है उसको संकलित करते हैं। साथ में हमारे जो पेट्रोलिंग कार्यक्रम हैं, जॉइंट पेट्रोलिंग कार्यक्रम होते हैं, हमारी कई मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करते हैं और इस तरह के तत्वों पे जो हमें लगता है कि संदिग्ध हैं उस पर नज़र रखते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। हमारे जो सीमावर्ती थाने हैं उनको स्पेशल टास्किंग है कि बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं उन पे विशेष ध्यान रखें, जो गांव हैं उन पे विशेष ध्यान रखें, वहाँ के लोगों से अपना संपर्क बढ़ाएं जिससे कि कोई भी अगर ऐसी गतिविधि है जो संदिग्ध है वो सीधे हमारी नज़र पे आए और हम उस पर बिल्कुल तुरंत कार्रवाई करें। पुलिस कर्तव्य के अलावा हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम सही मार्ग पर चलें, सुरक्षा व्यवस्था को भंग ना करें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस नागरिकों की सेवा, सुरक्षा और कर्तव्य निष्ठा हेतु इसी तरह हमेशा तत्पर रहेगी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आकाशवाणी के माध्यम से आपने हमें अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। थैंक यू।